हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इट्स मी आर्या एंड यू आर वाचिंग इंडिया IPO। आज हम बात करने वाले हैं 2026 में आने वाले टॉप 5 अपकमिंग IPOs के बारे में। 2026 इंडिया IPO मार्केट के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग और लैंडमार्क ईयर होने वाला है, जहां कई मेगा कंपनीज अपनी पब्लिक लिस्टिंग के लिए लाइन में हैं। ये लिस्टिंग्स कलेक्टिवली बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज करने की एक्सपेक्टेशन के साथ आ रही हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप को सिग्निफिकेंटली रीशेप करेंगी और रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इंडिया के मोस्ट डायनामिक ग्रोथ स्टोरीज में पार्टिसिपेट करने का मौका देंगी। सबसे पहले है रिलायंस जियो, जो शायद सबसे ज्यादा एंटिसिपेट की जा रही IPO है और इंडिया का लार्जेस्ट एवर IPO बन सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी के रूप में जियो ने टेलीकॉम सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया है, अफोर्डेबल डेटा और एक मैसिव डिजिटल इकोसिस्टम ऑफर करके। इस लिस्टिंग से रिलायंस शेयर होल्डर्स के लिए सिग्निफिकेंट वैल्यू अनलॉक होगी और इन्वेस्टर्स को इंडिया के डिजिटल कंजम्पशन और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट का डायरेक्ट प्ले मिल सकेगा। जियो के स्केल और मार्केट डोमिनेंस की वजह से यह IPO इंडियन कैपिटल मार्केट्स के लिए एक डिफाइनिंग इवेंट होगा और सब्सटैंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा। अंडर द न्यू IPO रूल्स, जियो प्लेटफॉर्म्स could raise as much as $4.3 billion if it chooses to sell only the minimum required stake, which is 2.5% of the company, based on the top end of its proposed valuation of $170 billion. Next है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया के लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज के रूप में NSE का IPO काफी सिग्निफिकेंट है। पब्लिक लिस्टिंग इन्वेस्टर्स को इंडिया के रैपिडली ग्रोइंग रिटेल इन्वेस्टर बेस, डेरिवेटिव्स मार्केट और इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम से जनरेटेड ट्रांजैक्शन रेवेन्यूज का एक हिस्सा प्रोवाइड करेगी। इस लिस्टिंग से ट्रांसपेरेंसी और बेंचमार्क वैल्यूएशन मिलेगा। चेंज बिजनेस के लिए और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए एक मेजर माइलस्टोन होगा। फोन पे वॉलमार्ट बैक्ड फिनटेक सुपर ऐप मिड 2026 में एग्रेसिवली IPO टारगेट कर रहा है। UPI इकोसिस्टम में डोमिनेंट पोजीशन सिक्योर करने के साथ साथ फोन पे प्लेटफॉर्म पेमेंट्स के बियॉन्ड जाके इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स और डिजिटल गोल्ड सर्विसेज ऑफर करता है। इस IPO से इन्वेस्टर्स का एपिटाइट मेजर होगा लार्ज स्केल हाई ग्रोथ इंडियन फिनटेक कंपनीज के लिए, जो मार्केट शेयर से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ट्रांजिशन कर रही हैं। द कंपनी एम्स टू रेज approximately rupees 12,000 crore through a mix of a fresh issue and offer for sale. SBI म्यूचुअल फंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और M&D का जॉइंट वेंचर अपने एसेट डायरेक्टली टैप करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इंटरेस्ट का रीजन है। मैनेजमेंट कंपनी का एक हिस्सा IPO के थ्रू डाइवेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है, इंडिया के लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस के रूप में। ये लिस्टिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो एक कंपनी का हिस्सा ओन करें। SBI is planning to accord 6.3% of the total equity capital of SBI Funds Management Limited, whereas M&D India Holding will divest 3.7% of the total equity capital of SBI Funds Management Limited. और finally OYO, ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म अपने IPO को 2026 में लॉन्च करने की एफर्ट्स रिन्यू कर रहा है। ये लिस्टिंग स्ट्रैटेजिकली टाइम की गई है ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के स्ट्रॉन्ग रिवाइवल और एक्सपेक्टेड सस्टेन्ड ग्रोथ के साथ। पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी के बाद OYO ने अपनी स्ट्रैटेजी रीफोकस्ड की है, सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करते हुए। IPO इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस टेस्ट करेंगे टेक्नोलॉजी लेड एग्रीगेटर्स में, और कंपनी के लिए क्रूशियल होगा कैपिटल रेज करना, डेट मैनेज करना और अपने ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान्स फंड करने के लिए। द कंपनी प्लान्स टू रेज अप टू ₹6,650 crore approximately through a fresh issue of equity shares as part of its IPO। देखते रहिए इंडिया IPO, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।